हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे कक्षा 10 के प्रथम वर्ग के सभी पेपर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर लेते हैं कक्षा 10th की विज्ञान की जो मूल्यांकन पत्र है उसको। तो इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हम उसे पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल पत्र में ही करे और हल पत्र पर निर्धारित तिथि व कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, हमें ये सभी क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्न सोच समझ कर करें। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, आलू के चिप्स को ख़राब होने से बचाने के लिए उनके प्लास्टिक बैग पर किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है। इसका राइट आंसर है वह है नाइट्रोजन। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विक्रगंधिता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। अ है NaCl, ब है KCl, स है AgCl और द है CuCl। तो इसका राइट आंसर है NaCl। तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया है, निम्न में से कौन सी श्वसन की प्रक्रिया है। है एक उपचयन अभिक्रिया जो ऊष्मशोषी है, ब है एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्मक्षेपी है, स है एक संयोजन अभिक्रिया जो ऊष्मशोषी है और द है एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्मक्षेपी है। जो इसका राइट आंसर है वह है एक अपचयन अभिक्रिया जो ऊष्मक्षेपी है। तो ब इसका राइट आंसर है, यहाँ हम ब्रैकेट में ब लिख देंगे। तो आगे चलते हैं, निम्न में से कौन अपचन की दवा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, जब दूध दही में बदलता है तो उसका pH मान क्या होगा, 6 से कम होगा। तो यहाँ हम 6 से कम ब वाला आंसर लिख देंगे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि डैफोडिल के पौधे 6.0 से 6.0 pH मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप में विकसित होते हैं। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का pH मान 4 पॉइंट है तो डैफोडिल को उगाने के लिए किस पदार्थ का मिट्टी को मिलाना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चूना के पदार्थ की मिट्टी को मिलाना होगा। तो यहाँ पर हम ब आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सोडियम कार्बोनेट। ब आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। तो इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन और Cl से क्लोराइड। तो हमारा 10th प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्राप्त करने के लिए जिप्सम को अधिक तापमान कितने तापमान पर गर्म किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है 100 K पर। 11 है चिट्टी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है लार में मौजूद एंजाइम को शर्करा मंड के पाचन में मदद कराता है। ट्रिप्सम, लाइपेज, पित्त और लार एंजाइम। तो लार एंजाइम को शर्करा मंड में पाचन कौन कराता है, लार एमाइलेज। तो अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो स्फीगोमीटर इसका प्रयुक्त यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज पाइरूवेट में विघटित हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, पेशीय कोशिकाओं में और खमीर यीस्ट में। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान
करता है। तो इसका राइट आंसर है वह दाया अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक खाने से कब्ज के कारण होने वाली बेचैनी को ठीक करने के लिए वो कैसे ठीक हो सकती है। ए है सिरका, ब है नींबू का रस, स है बेकिंग सोडा और द है कॉस्टिक सोडा। तो इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक का इलाज किसके किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो ए है सिरका, ब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, स है लवण का विलयन, नींबू का रस। तो हम लवण के विलयन के प्रयोग से मधुमक्खी के डंक का इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है। नीला थोथा या तूतिया, धोने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या जिप्सम। तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदर में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल उत्पादित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादित होता है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है साइंस की आज की प्रथम परख का वह है निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर है यह साबुन की तरह होते हैं, यह साबुन की तरह होते हैं। तो हमारा अगला है जो गणित का पेपर प्रथम परख उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q हैं तो p प्लस q का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ब 2। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के शून्य क्या हैं। तो इसका राइट आंसर है ब -7 और 3। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य क्या हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 2/6। तो आप शून्यकों वाली प्रश्नावली को रट लें क्योंकि ज़्यादातर इसी के क्वेश्चन है इसके अंदर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो जो इसका राइट आंसर है वह हमें इस ब्रैकेट वाले स्थान में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पी क्यू एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य हैं तो p गुणा q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ब -b/a। तो सातवां क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्य क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ब -5 और 5। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य क्या हैं। तो जो इसका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ब -1 और 4/3। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 4 और -4 हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है एक्स स्क्वायर माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उस द्विघात बहुपदों को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -3 है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है। तो 11वें क्वेश्चन का हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर 7x 8 बराबर 7x -8। तो इसका सही आंसर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो इसका राइट आंसर है द्विघात समसूत्र। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x 8x प्लस 12 को हल करें। तो इसका हल करने पर जो उत्तर निकलेगा वह है 6 और 2, मतलब स वाला उत्तर हमारा द वाला उत्तर हमारा सही है। तो अगला 14वां प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 को हल करने पर जो उत्तर निकलेगा वह हमारा है 5 और -4। स वाला उत्तर हमारा राइट है। अगले में कथन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अ है सभी प्रेम्य संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये गलत है। और सभी वास्तविक संख्याएं प्रेम्य संख्या होती हैं, ये गलत है। सभी प्रेम्य संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यह आंसर हमारा
सही हो गया और ये 3 आंसर हमारे गलत हो गए। तो हमारा सही आंसर है स। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। 16वां क्वेश्चन है 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने पर जो आंसर निकलेगा वह है 10। अगला क्वेश्चन है 210 और 55 का महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 5, ब है 23, 10, स है 55, द है इनमें से कोई नहीं। सही राइट आंसर होगा 5। 467 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर जो इसका सही आंसर आएगा वह होगा 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर गुणा 13। तो इसका 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें से 2x √2 7 √3 7 + √5 तो ये सभी ही एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा द। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है गणित का लास्ट क्वेश्चन वह है 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी अधिकतम लंबाई होगी द। तो हमारा नेक्स्ट प्रथम मूल्यांकन पत्र इंग्लिश का हम कंप्लीट करते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करने यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दें और सभी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आने हैं। तो सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपलेशन फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी फुल। द अदर चिल्ड्रेन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिकेड हर फाइंड योर सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिमिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इमाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामलाल वाज थंडरस्ट्रक फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड थंडरस्ट्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्टैंडर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन बोली आइज देयर वाज नेदर एंगर नॉर हैट ओनली कॉल्ड कॉन्टेप्ट फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टेप्ट। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा डिसरेस्पेक्ट। 5वां प्रश्न है डू नॉट हम्बिलिटी मी शो टेक 2000 रुपीज़ फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ह्यूमिलेट। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा एम्ब्रास। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द कलर्स ऑफ द वॉल फैसिनेटेड हर फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैसिनेट। तो इसका राइट आंसर होगा अट्रैक्ट। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव क्लोज माई मदर डैश आस्क्ड मी द बाय ए न्यू वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा वूज अम्ब्रेला हैड बीन स्टोलन इन ए बस। तो 8वां क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव क्लोज दैट इज द हाउस डैश वॉल्स वेयर रिपेंटेड सेवरल टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विच। 9वां क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव क्लोज द ओल्ड मैन डैश आई वॉज ट्रेवलिंग टोल्ड मी हिज लाइफ स्टोरी। तो जो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा विद वॉम। 10वां क्वेश्चन है इंडेफिनिटी द क्लोज आफ्टर वी रिमॉडलेड और हाउस वी मूव्ड टू हवाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडेफिनिटी द क्लोज मैरी हैड एन फ्राइटनिंग नॉइज दैट वुड स्केयर द ब्रेवेस्ट ऑफ पीपल। तो इसका राइट आंसर होगा एडजेक्टिव क्लोज। 12वां क्वेश्चन है हमारा कॉम्बिन द टू सेंटेंस विद ए एडजेक्टिव क्लोज। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी कैन यू टेल मी द रीज़न वाई यू आर लुकिंग अपसेट। तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। 13वां क्वेश्चन है कॉम्बिन द टू सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लोज। जो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा सी शो मी द पेस वेयर यू पुट द कीज। तो ये नीचे 14वें क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को हमें रीड करना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देने हैं।
तो हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज। तो इसका जो 14वें प्रश्न का आंसर होगा वह होगा प्रोस्पेरस। वो वाज रामलाल एल्डर सिस्टर, मतलब कि रामलाल की एल्डेस्ट सिस्टर का नाम क्या था? राधा। डॉटर, पुत्री का नाम राधा था। हाउ डिड रामलाल वाइफ रिक्ट अबाउट सेंडिंग द हर गर्ल टू स्कूल, मतलब कि रामलाल ने अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजा तो उसकी वाइफ का क्या रिएक्ट था? वो था शी गोट एंग्री, वह बहुत गुस्सा थी। हाउ डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन द रिटर्न ऑफ द वर्क। तो 17वें का जो राइट आंसर वो होगा फूड एंड एकोमोडेशंस। तो अनिल वाज ए थीफ, राइटर, रेस्टलर, साइंटिस्ट। तो 18वें का जो राइट आंसर वह है बी, राइटर। हरी सिंह वाज 20 ईयर ओल्ड, तो ये गलत है, तो इसका उनका फॉल्स, यहाँ पर हम बी लिख देंगे। और अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्टर्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो अब बारी है हमारे हिंदी के पेपर की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है महाकवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1532 ईस्वी में। और सेकंड क्वेश्चन है तुलसीदास के गुरु कौन माने जाते हैं? नर हरिदास। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस काव्य कांड में सम्मिलित हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है बाल कांड में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी की रचना नहीं है? विनय पत्रिका है, कवितावली है, रामचरितमानस है। तो बच गई रश्मिरथी, तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? राजापुरा में हुआ था। धनुष यज्ञ किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राजा जनक के द्वारा आयोजित किया गया था। धनुष यज्ञ में किस मुनि विशेष के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत हुआ? तो इसका आंसर है विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। तो मृगु कुल के तू शब्द पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह प्रयुक्त हुआ है परशुराम जी के लिए। सुनहु राम जही सुविधुन्नु तोरा रिक्स्थान समसो रिपु मोरा, हमें रिक्स्थान की पूर्ति करनी है। इसका आंसर होगा शेष बाहु, तो इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। भृगु केतु शब्द में कौन सा अलंकार आया है? तो इस शब्द में आया है उपमा अलंकार आया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य रंस है रौद्र। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं पंक्ति में अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीत्यकुल द्रोही शब्द किसका विशेषण है? तो यह है परशुराम का विशेषण है। छुई मुई एक पादप विशेष, छुई मुई एक पादप विशेष के लिए तुलसीदास जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? कुम्भड़पतिया। लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार कुठारू किसका शस्त्र विशेष है? तो कुठारू किसका शस्त्र विशेष है? परशुराम जी का। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि कोटि कुल से सम बचनो तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार आया है? तो इसमें आया है अनुप्रास। लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य शैली प्रयुक्त है, कौन सी शैली प्रयुक्त है? व्यंग्यात्मक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक शब्द किस ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह हुआ है विश्वामित्र के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जो हमारे प्रथम वर्ग के पेपर आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सामाजिक का पेपर अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। जैसे ही सामाजिक का पेपर आ जाएगा मैं आपको इसकी सूचना दे दूंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब MRDJ चैनल। गुड बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब के लिए